जय हिंद, जय भारत। कॉन्टैक्ट पर कौन कौन सी ऐसी NBFC एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर है वो कॉल कर सकती है, ऐसी गिनी चुनी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग आज जानकारी आपको देने वाले हैं। ऐसी कौन कौन सी ऐप्स है, अगर आपने काफ़ी एप्लीकेशन से मल्टीपल जगह से लोन ले रखा है और किसी भी कारण से उसका रीपेमेंट करने से अगर आप चूक रहे हैं या रीपेमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे, तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो गलत तरीके से आपके कॉन्टैक्ट्स को टारगेट कर सकती है और ऐसे में आपको इस चीज़ से कैसे बाहर आना है ये भी डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब कंपनी लोन लेने में आपसे असक्षम होती है, पूरा जोर लगा लेती है लेकिन पेमेंट जब वसूली नहीं कर पाती, जब अपना एड़ी चोटी का जोर उनका ख़त्म हो जाता है, तब थर्ड पार्टी वालों को आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल कर देती है। अब ये कॉन्टैक्ट लिस्ट को आप कैसे बचा सकते हैं इस पर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले आप ये समझिए कि कौन कौन सी ऐसी बेकार एप्लीकेशन है जिसको ऑलरेडी बैन होना चाहिए था लेकिन अभी तक बैन नहीं हुई है। तो इसमें जो नंबर 1 कंपनी है या नंबर 1 एप्लीकेशन है उसका नाम आपको ऑलरेडी पता होगा। मैंने काफ़ी वीडियोस भी इस रिलेटेड बना रखी है। एप्लीकेशन का नाम है मोबीक्विक एप्लीकेशन। बिल्कुल सही आपने सुना, 2-3 महीनों के बाद देखने के लिए मिलता है कि ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को टारगेट करती है और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर लगातार कॉल भी करती है। तो पहली जो कंपनी है उसका नाम है मोबीक्विक। मोबीक्विक वाले आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल कर सकते हैं और काफ़ी समय तक करते भी हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको कंपनी को ऑलरेडी ही एक नोटिस दे देना है कि अगर ऐसा कोई भी कॉल आपके कॉन्टैक्ट पर गया तो 54 रुपया भी आप उनको पेमेंट नहीं करेंगे जब तक कि वो आपको जुर्माना ना भरे 1 लाख रुपए तक का। डायरेक्ट बोल देना है, नहीं कर पाएगी कोई कंपनी, एक्शन नहीं कर सकती आपका कुछ भी, बस आपको डरा सकती है और कुछ नहीं कर सकती। अगर आप भी कंपनी को ऑलरेडी डरा देंगे तो फिर कंपनी वाले खुद चुप हो जाएंगे और आपके कॉन्टैक्ट्स पर कॉल नहीं करेंगे। या ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स पे कॉल कर चुके हैं तो आप उनको डायरेक्टली बोले कि दोबारा कॉल करने पे आपका रुपया गायब हो जाएगा, कोई रुपया आपको वापस नहीं दिया जाएगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप शांति से बैठिए, जैसे ही पैसे आते हैं आपको देकर लोन को क्लोज़ कर दिया जाएगा। मैं हमेशा आपको यही बताता हूं कि जब भी आपके पास अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके आता है आप उसको देकर पेमेंट करके पूरी तरीके से लोन को हमेशा के लिए क्लोज़ कर दें। ये हो गई दोस्तों पहली बात। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन के बारे में। दूसरी एप्लीकेशन है, इसका भी हो सकता है आपको ऑलरेडी नाम पता होगा और इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों नीरा द लोन ऐप। नीरा द लोन ऐप क्या करते हैं कि ये भी आपके कॉन्टैक्ट्स पे बहुत गलत तरीके से कॉल करते हैं। और सबसे ख़राब बात इस एप्लीकेशन के बारे में क्या है कि ये एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल तो करेंगे लेकिन इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो इतना ख़राब है कि आपको सही समय पे कोई भी सॉल्यूशन करके नहीं देगा। तो नीरा ऐप से अगर लोन है तो ध्यान रखिएगा, ये सॉल्यूशन नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ही देखते रहिएगा, इसके बिल्कुल गलती से भी नहीं कीजिएगा। अब मैं बताता हूँ तीसरी ऐसी एप्लीकेशन। तीसरी जो एप्लीकेशन है ये भी काफ़ी जानी मानी एप्लीकेशन है, हो सकता है आपने कभी ना कभी इसको यूज़ किया हो। नाम है इसका कैश-ई। जी हाँ दोस्तों, कैश-ई इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। ये ऐप्स भी आपके कॉन्टैक्ट्स के डाटा का मिसयूज़ करते हैं और करते हुए काफ़ी बार पकड़े भी गए हैं। लेकिन ये ऐसी थर्ड पार्टी को आपका डाटा देंगे जो बाद में क्लेम करेगी कि वो कंपनी वाले थे ही नहीं, वो तो आपको कोई और अनजान व्यक्ति था जिसने कि कॉल किया। अब ऐसे में वो कंपनी का नाम गलती से भी नहीं लेते हैं जब भी आपके कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करते हैं और आम लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है उनके खिलाफ़ कंप्लेन करने में। लेकिन आप भी साफ साफ डिक्लेयर उनको कर दीजिए कि अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई तो फिर पैसा उनका उड़न छू हो जाएगा। इनका कस्टमर सपोर्ट थोड़ा सा अच्छा है,
तो आपको ये सॉल्यूशन भी करके देंगे और साथ ही साथ में आपके कॉन्टैक्ट्स पर फिर गलती से भी कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी को सिर्फ पैसे से मतलब है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से कोई भी मतलब नहीं है। तो उनको अगर आप एक टाइम लिमिट दे देंगे कि 6 महीने 1 साल रुक जाइए, पैसा आपका मिलेगा, तो फिर वो आपको परेशान करते हुए नहीं दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट हम लोग बढ़ते हैं, ऐसी एप्लीकेशन और भी कई सारी है जो आपको कॉन्टैक्ट पर कॉल करते हुए दिखती है, कैसे इंस्टा मनी है और भी छोटी मोटी एप्लीकेशंस काफ़ी सारी है। लेकिन जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस थी उन सभी का मैंने यहाँ पर आपको नाम बता दिया, और बाकी किसी का नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें और मैं उसको पिन कर दूँगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट का डाटा उनके पास ना जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको अपने फ़ोन से हटा दीजिए। हटाने के बाद जो गलत कॉन्टैक्ट्स है, जो आपके नंबर नहीं है, वो नंबर्स सेव कर लीजिए, और वो नंबर सेव करने के बाद, यानी गलत नंबर सेव करने के बाद दोबारा से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और उनको सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिए। फिर से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एप्लीकेशन को आपने डिलीट किया, उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट को डिलीट किया। एप्लीकेशन और कॉन्टैक्ट लिस्ट दोनों आपने अपने फ़ोन से डिलीट कर दी। अब इसके बाद नई कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने सेव की जिसमें आपका कोई भी नंबर नहीं है, जो भी नंबर है अनजान व्यक्ति के हैं। अब जो नई कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने सेव की है, इसी के बेसिस पर आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और साइन अप करके सारी परमिशंस को अलाउ कर देनी है, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का डिटेल है वो नया जाएगा। तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, जो आपका जीमेल अकाउंट है, आपको अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देना है। काफ़ी एप्लीकेशन जीमेल के ज़रिए आपका कॉन्टैक्ट हैक करती है, तो आपको जीमेल का पासवर्ड चेंज कर देंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने आप उनके पास से हट जाएगी। तो ऐसे भी 2-3 उपाय मैंने आपको बता दिए जो आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्टैक्ट सेफ रहे और आपको कंपनी कॉन्टैक्ट्स पर कॉल ना कर सके। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, और मिलूँगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।